स्वागत है आप सभी का सीओक्यूपी 03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के स्तर पे चर्चा करेंगे। यानी कि एक टीचिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या लेवल होता है। पहले एक लेवल में आप पहुंचोगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में आप मूव करोगे। तो चलिए देखते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो थ्योरी है ये किसने दिया है। इस थ्योरी को मॉरिस एल विगी ने 1976 में दे रखा है। इसका अर्थ क्या है बेसिकली कि शिक्षण का स्तर हम लोग देखेंगे कि एक लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर के छत पे जाना है, तो क्या आप डायरेक्टली छत पे पहुंच जाते हो? नहीं ना, आप एक सीढ़ी का सहारा लेते हो तो आप छत पे जा पाते हो। तो बेसिकली मॉरिस एल विगी ने कहा है कि एक स्टेप्स है जिसे फॉलो करना पड़ेगा तो ही एक व्यक्ति शिक्षण की प्रक्रिया में अच्छा लर्निंग कर सकता है। तो वो सीढ़ी के बारे में क्या कहा, बेसिकली कहा कि यहाँ पे 3 सीढ़ी है, 3 स्टेयर्स हैं, जिसमें जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो है मेमोरी लेवल, सेकंड जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिंग लेवल। इन तीनों को हम लोग आगे बेहतर ढंग से डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ हल्का सा समराइज कर दे रही हूँ कि मेमोरी लेवल का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे जो एक बच्चा है उसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ रटवाया जाए, है ना। रोट लर्निंग प्रमोट की गई है इस मेमोरी लेवल के अंदर। जब एक बच्चा इस लेवल को पार कर जाता है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचता है। यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल्स के हेल्प से चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एटमोस्फेयर पढ़ा रहे होते हैं, एटमोस्फेयर का डेफिनेशन बच्चों को रटवा देते हैं, रोट लर्निंग करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग लेयर्स पढ़ाते हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ पाते हैं कि ओके, क्यों नाइट्रोजन है, क्या है, सारी चीजें समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल समझ पाते हैं। ओके, थोड़ा और इजी एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एप्पल बच्चों को याद करवा दिया है, ऑरेंज याद करवा दिया है। अब मैं बाद में कहूँ कि देखो ये जो एप्पल है ना, ये ऑरेंज है ना, ये फ्रूट है, ठीक है। ये सभी फ्रूट के एग्जाम्पल्स है। तो अब बच्चे फ्रूट के कुछ और एग्जाम्पल्स भी लर्न करने लगेंगे, समझने लगेंगे और कनेक्ट करने लगेंगे। बेसिकली अंडरस्टैंड करने लगेंगे, चीजों को देख कर बता पाएंगे ओके ये फ्रूट है, ओके ये एनिमल है, ओके ये हाउस होल्ड थिंग्स है। तो बेसिकली एग्जाम्पल का हेल्प लेके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर बच्चे चीजों को समझने लगते हैं। रिफ्लेक्टिंग लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है, बच्चे अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी के अंदर चीजों को यूज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को पहले तो मेमोरी लेवल के अंदर 1 2 3 4 याद करवा दिया। देन आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्लस माइनस जैसी चीजें सिखाएं, ठीक है, ब्रेक करके। देन अब बच्चा क्या करेगा, अब अगर वो कभी दुकान गया, एक साथ प्लस माइनस डिवाइड जैसी चीजों को यूज करेगा। अगर वो उसने अपने किसी शॉपकीपर से कुछ सामान खरीदा है तो वहां पे कैलकुलेट करने के लिए यूज करेगा। तो ये एक तरीका हुआ समझने का। बाकी हम लोग इसको और डिटेल से अभी आगे समझेंगे। तो इसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको सीयूईटी बीएड सीओक्यूपी 03 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीओक्यूपी 03 से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर। और फ्यूचर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए दिखेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए यदि आप सीओक्यूपी 03 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहला जो लेवल है मेमोरी लेवल, इस पे चर्चा करते हैं। बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो बच्चा यहाँ पे इसे चीजें याद करवाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को 1 2 3, 1 की स्पेलिंग, 2 की स्पेलिंग, इनफैक्ट ABCD पहले याद करवाया गया, देन एप्पल वगैरह याद करवाया गया। बच्चा अभी एप्पल का मतलब सेब जरूर समझ रहा है, वो उसको रिकॉल भी कर पा रहा है कि हाँ ये फ्रूट है, रेड कलर का होता है ना। ये सारी चीजें बच्चा रिकॉल कर पा रहा है, देख कर समझ पा रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को जो समझ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये नहीं है कि ये चीजें क्यों याद करवाई जा रही है। इनफैक्ट मैं यदि कहूँ कि 1 2 3 के बाद अगर आप 5 बोर्ड पे लिख दोगे तो बच्चा इस स्टेट में नहीं रहेगा कि वो बता पाए कि 1 2 3 के बाद 4 होगा, बिकॉज ये पहली पहली बार चीजों को सीख रहा है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में जब बच्चे सीख जाते हैं तो फिर वो करेक्ट कर पाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में चला जाता है। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोड लर्निंग करवाई जा रही है, यानी कि चीजों को रटवाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बच्चा कह भी रहा है ओह आई रिमेम्बर, इसका क्या मतलब है, कोई सवाल
सवाल सामने यदि किया गया है तो बच्चा कह रहा है हाँ हाँ मुझे याद है। याद कौन सी चीज रहती है जो हमें जो हम खुद से याद करते हैं ना, हमें रटवाई जाती है, रोट लर्निंग करवाई जाती है। तो एक बच्चा यदि एप्पल, बॉय, एबीसी, 1 2 क ख ग सीख रहा है तो क्या वो उसको समझ पाता है कि वो ये क्यों सीख रहा है? सिर्फ उसे वो लर्न कर लेता है, रट लेता है, ठीक है। तो इसे ही मेमोरी लेवल कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक टीचर क्या करता है, बच्चे के खाली दिमाग को फैक्ट से फिल करता है। अब ये जो थ्योरी है, पूरी जो थ्योरी है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये तो किसने दिया आपने देखा, लेकिन आप देखोगे कि अलग अलग हर लेवल को भी किसी व्यक्ति ने दिया है। जैसे कि मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दे रखा है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। अब ये टीचर सेंटर्ड क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या याद करवाया जा रहा है, क्यों याद करवाया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में बस चीजों को फिल किया जा रहा है, और ये फिल करने वाला व्यक्ति कौन है? एक टीचर है। इसीलिए मेमोरी लेवल के अंदर जो टीचर है वो बहुत एक्टिव रहता है, और बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो कौन से मोड में रहता है? पैसिव मोड में रहता है। यानी कि उसे सवाल पूछने की समझ नहीं होती, उसे करेक्ट करने की समझ नहीं होती, तो इसीलिए वो पैसिव फॉर्म में होता है, और टीचर एक्टिव होता है। अगर आप भी चाहते हो एक्टिवली COQP 03 की प्रिपरेशन करना, तो आप डेली बाइट्स से प्रिपरेशन कर सकते हो। डेली बाइट्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप डेली बाइट्स के ऐप में खुद को रजिस्टर करोगे, आपको इस तरह के कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। आपको बीएड इंट्रेंस और बीएड स्पेशल वाले कॉलम में जाना है। जैसे ही आप इसमें जाओगे, आपको COQP 03 से रिलेटेड एक कोर्स देखने को मिलेगा। ये कोर्स सोलेली डेडिकेटेड है CUET COQP 03 के पेपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसके अंदर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स के स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। लेक्चर सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न यानी कि इसी सिलेबस पे बेस देखने को मिलेगा। सेम प्राइस में आपको इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, मॉक टेस्ट और लेक्चर सीरीज देखने को मिल जाएगी, बहुत ही रीजनेबल और लो प्राइस के अंदर। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप डेली बाइट्स के वेबसाइट पे प्रिपरेशन करो, बिकॉज आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में चीजें पढ़ाई करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप गूगल पे www.dailybites.in प्रेस करो और गूगल पे सर्च करो। आपको गूगल पे डेली बाइट्स की वेबसाइट दिख जाएगी। आपको लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आप खुद को लॉगिन करोगे, आपको इनफैक्ट ईमेल पे एक मेल कंफर्मेशन भी जाएगा। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको अगेन यहाँ पे COQP 03 का कोर्स देखने को मिल जाएगा। COQP 03 का कोर्स यदि आप देखोगे तो आपको हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट फ्री में PYQ भी अवेलेबल है ना। अब हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल की। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ही होता है समझ। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे बच्चों का समझ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि इस इमेज में भी आप देख सकते हो, बच्चा कह रहा है ओके आई गॉट इट। ओके, इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस थ्योरी को किसने दिया है। मॉरिस ने इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहता है। क्योंकि देखिए, अभी जहां मैं बात करूं, यदि स्टूडेंट इस मोड में है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे टीचर का रोल खत्म नहीं हुआ है। टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेगा कि वो चीजों को और क्लियर क्लैरिटी के साथ समझे। इसीलिए यहाँ पे टीचर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव मोड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को आपने पहले वाले फेज में सिखाया एनिमल्स के नेम। अब आपने सिखाया कि वाइल्ड एनिमल क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है। आपने डेफिनेशंस भी स्टार्टिंग के लेवल में ही आपने मेमोरी लेवल में लर्न करवा दिया। अब जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आया, आपने कहा कि टाइगर जो है ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो क्योंकि बच्चे डोमेस्टिक एनिमल का डेफिनेशन जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि लायन किस प्रकार का या टाइगर किस प्रकार का जानवर है, तो अब बच्चे खुद आपको करेक्ट कर देंगे कि नहीं, टाइगर डोमेस्टिक नहीं, वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को क्लियरली समझ पाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल्स जो कॉन्सेप्ट के होते हैं, उसके हेल्प से बच्चे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम लोग चलते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग का, ये है रिफ्लेक्टिव लेवल।
इस लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो टीचर होता है ना, उसका रोल कहीं ना कहीं पैसिव हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे टीचर सिर्फ हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा। बेसिकली एक बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करेगा कि वो चीजों को और बेहतर ढंग से खोजे, ढूंढे, चीजों को सॉल्व करे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये प्रोएक्टिव रहेगा। यहाँ पे सारा काम कौन करेगा, स्टूडेंट ही करेगा। बेसिकली ये हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर आ जाता है, जब बच्चे चीजों को प्रोजेक्ट के हेल्प से या फिर असाइनमेंट्स के हेल्प से, मॉडल्स के हेल्प से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ये वो वाला फेज है। इस फेज के बारे में बेसिकली हंट ने कहा था, हंट ने इस लेवल को एक्सप्लेन करा था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का क्या मतलब हुआ, चीजों को तोड़कर समझते हैं, ठीक है। अगर वो कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा मानकर चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला क्यों है, क्यों क्या चीजें हैं, पी क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, हर एक चीज समझेगा, ठीक है। तोड़ तोड़ कर समझेगा और उसके बाद उसे फॉर्मूला के हेल्प से यूज करके वो सॉल्व करेगा। तो ये होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। या फिर यदि मैं कहूँ, एक बच्चे को प्रोजेक्ट मिला कि उसे एक मोटर की हेल्प से एक रोबो बनाना है, ठीक है, बेसिक सा कोई रोबो जो कि एक बेसिक सा काम कर रहा हो। उस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, पहले समझेगा कि मोटर जो होता है वो क्या काम करता है, फैन जो होता है वो क्या काम करता है, बैटरी क्या काम करती है, चीजों को तोड़कर समझेगा, फिर चीजों को इकट्ठा करेगा। ये सारी चीजें एनालिसिस में आती है। इसके बाद सबको जोड़कर वो एक रोबो बना देगा। तो ये जो प्रोसेस हुई, बच्चे ने एक्टिवली चीजों को किया अपने लेवल पे, तो इसे ही कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है, ये टीचिंग का हाईएस्ट लेवल है। इसके ऊपर और कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है। होपफुली आप सारे लेवल्स को बहुत ही इजीली समझ गए होंगे, बिकॉज मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको चीजों को समझाया है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई डाउट रहता है COQP03 से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे आप सर्च करिए डेलीबाइट्स_नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके COQP03 से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जुड़े रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम। थैंक यू।